हेलो दोस्तों, अटायरेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी कुछ इस तरह की प्लीटेड स्कर्ट बनाना सीखेंगे जिसमें हम साथ ही बो भी लगाएंगे। तो चलिए बिना देर करे आज की क्लास शुरू करते हैं। मैंने अपनी एक पुरानी फाइल खोल ली है जिसमें मैंने एक टॉप बनाई थी। तो आज हम इसके लिए साथ में स्कर्ट भी बनाएंगे। कोई गारमेंट बनाने से पहले इम्पोर्टेंट होता है कि उस बॉडी के सबसे वाइडेस्ट पार्ट क्या होगा, और ये चीज डिपेंड करती है साथ ही साथ आपके गारमेंट पे। तो हमारी स्कर्ट एक बॉक्स प्लीट स्कर्ट है, तो उसमें वाइडेस्ट पार्ट हमारा सबसे वेस्ट होगा। तो हमें वेस्ट की जरूरत है। तो हम यहाँ से अपना वेस्ट का मेजरमेंट ले लेते हैं। हमारी मेजरमेंट है 31.620 इंचेस। तो हम इसके अकॉर्डिंग अपनी स्कर्ट को तैयार करेंगे। तो हमारा सबसे पहला काम है इसके लिए एक बेल्ट बना लेना। रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट करते हुए मैं अपने 2D पैनल पर लेफ्ट क्लिक करूंगी। इसकी हम यहाँ पे विड्थ डालेंगे और इसकी हाइट हम 2.5 रखेंगे। इसको ओके कीजिए। शेप टूल्स कैसे यूज करते हैं उसकी मैंने एक क्लास ली थी, तो उसका लिंक आप ऊपर की तरफ देख सकते हैं या आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जा सकते हैं। आप यहाँ जाइए और उसके बाद शो अरेंजमेंट पॉइंट्स, इसे करने के बाद आप इसको अपने गारमेंट पे एडजस्ट कर सकते हैं। अब बस हमें इसकी सिलाई करनी है। हमारी बेल्ट लग चुकी है। अब हमें इसमें थोड़ा सा टेपर देने की जरूरत है जिससे इस बेल्ट में फिटिंग आएगी। तो हम अपने बेल्ट पे जूम करते हुए इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। हमारी बेल्ट स्कर्ट की इस तरह से इसलिए हो रही है क्योंकि फिलहाल हमारा फैब्रिक निट कॉटन जर्सी है। तो इसलिए अपने पैटर्न को सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद आप इस वाले ऑप्शन का यूज कीजिए। आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो आपको ये वाला ऑप्शन मिलेगा, सिमुलेशन प्रॉपर्टीज। इसमें अगर आप अपने श्रिंक वेफ्ट को एडजस्ट करेंगे तो आपकी बेल्ट आपकी अवतार की वेस्ट पे अच्छी तरीके से फिट हो पाएगी, सेट हो जाएगी। तो हम इसकी वैल्यू फ्लक्चुएट करके देखते हैं। मुझे लगता है 85 हमारे लिए सही रहेगा, तो हम इसी पे रुक जाते हैं। हमारी बेल्ट रेडी हो गई है। तो अब हम अपनी स्कर्ट के लिए फैब्रिक तैयार करेंगे। अवतार के अकॉर्डिंग एडजस्ट करते करते हमारी बेल्ट का साइज 31.7 से 30 इंचेस हो चुका है। अगर आप 30 का आधा करेंगे तो हमें एक साइड के लिए, अपनी फ्रंट या बैक साइड के लिए 15-15 इंचेस का कपड़ा मिल रहा है। इस इमेज के अकॉर्डिंग जो हमें बनानी है गारमेंट, इस गारमेंट के अकॉर्डिंग हमारी एक साइड पे कुल 3 प्लीट्स आने वाली हैं। तो इसका मतलब है अगर हम 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 मिलता है। मतलब हमारी हर एक प्लीट 5-5 इंची की होगी। तो हम उस अकॉर्डिंग अपनी प्लीट बना लेते हैं। इसलिए अब हमें 90 इंच के विड्थ के रेक्टेंगल की जरूरत है। 90 इंच इसलिए क्योंकि हमें बॉक्स प्लीट्स बनानी है, तो इसलिए 30 × 3 90। तो हम अपने रेक्टेंगल टूल का यूज करते हुए 90 के आधे का एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। 90 का हाफ होता है 45, 22 रख लेते हैं। हमें जरूरत हुई तो हम बाद में एडजस्ट कर लेंगे। मैं इस वाले पीस को अपने अवतार के लिए बिल्कुल इस तरीके से हॉरिजॉन्टली खड़ा करूंगी। हम केवल अवतार के आधे पोर्शन के लिए स्कर्ट तैयार करेंगे और फिर उसके आधे पोर्शन को हम कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो हमारा ये पीस कुछ इस तरीके से लग गया है। अब अपना एडिट टूल सिलेक्ट कीजिए। हम अपनी इस लाइन को सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद इंटरनल लाइंस बना लेते हैं। इसमें जो हमारी लाइंस होंगी वो 2.5 के इंटरवल पे सेट की जाएंगी, क्योंकि हमारी हर 5 इंची की प्लीट के अंदर 10 इंची का फैब्रिक फोल्ड किया जाएगा कुछ इस तरीके से। तो
तो हम इसलिए 2.5 इंचेस की लाइंस बना लेते हैं। अब अगर हम अपने गारमेंट को ध्यान से देखें तो हमारी प्लीट्स जो हैं सेंट्रली डिवाइड हो रही हैं, तो इसका मतलब है हमारी गारमेंट के बैक साइड पे जिप होगी। तो हम उसी अकॉर्डिंग इस गारमेंट को बनाते हैं। हम इसमें जो प्लीट्स डालेंगे वो मैनुअल प्लीट्स होंगी, तो आप ध्यान दीजिएगा कि हम किस तरीके से कर रहे हैं। सबसे पहले आती है हमारी ये वाली प्लीट। ये वाली प्लीट हमारे गारमेंट के इनसाइड जाएगी, क्योंकि ये फोल्ड हो रही है। तो फोल्ड करने के लिए फोल्ड एंगल होता है इसमें हमारा 360। उसके बाद ये होगा 0। 0 का मतलब है वो हमारी तरफ पॉइंटेड होगी और अंदर की तरफ क्लोज होगी, तो हम इसको 0 कर देते हैं। इसको हम कोई भी एंगल नहीं देंगे क्योंकि ये हमारा फ्लैट होगा। तो देखिए हमारा 2.5 और 2.5 मतलब ये हमारा 5 हो गया, और इसके बाद ये हमारा फिर से मुड़ेगा, तो ये हो गया 0। इस तरीके से मैं अपनी इस पैनल को पूरी एंगल्स दे देती हूँ। अपने बेल्ट को सिलेक्ट करते हुए पहले आप इसको स्प्लिट कर लीजिए, यूनिफॉर्म स्प्लिट। मैनुअल फोल्डिंग से बनाई गई हमारी आधी स्कर्ट तैयार है, पर जब आप इस स्कर्ट के पैटर्न को अपनी बेल्ट से सिलेंगे तो आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि आपको हर एक प्लीट को सेपरेट सिलना पड़ेगा। अगर आप डिफ़ॉल्ट फोल्ड्स वाले ऑप्शंस यूज़ करेंगे तो आपका काम काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। हम इसको साइड कर देते हैं और इसकी एक कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। कॉपी पेस्ट करने के बाद अगर हम इन वाली प्लीट्स को डिलीट करके फिर से नई प्लीट्स डालते हैं और फिर उनमें अपने डिफ़ॉल्ट फोल्ड एंगल का यूज़ करते हैं, तो देखिए किस तरीके से होगा। अब इसके बाद हल्का सा इसको स्लाइड कीजिए, अपने 2D पैनल को बड़ा कीजिए और हमारे ये रहा प्लीट्स का ऑप्शन। इस ऑप्शंस को कैसे यूज़ कर सकते हैं ये मैंने आपको एक डिटेल क्लास ली थी, साथ ही साथ डिफ़ॉल्ट फोल्ड एंगल्स कैसे बनाए जाते हैं उनकी भी क्लास ली गई थी, तो आप उनका लिंक ऊपर की तरफ देख सकते हैं या आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। अपने गारमेंट में डिफ़ॉल्ट फोल्ड्स डालने के बाद या पहले उसमें इंटरनल पॉइंट्स डालना मत भूलिएगा, नहीं तो आपकी लाइनों को सिलाइयाँ कुछ इस तरीके से होंगी। आपकी वो पूरी लाइनों को सिलेक्ट कर लेगा और आपका काम सही से नहीं होगा। तो इसलिए अपनी सारी लाइनों को सिलेक्ट कीजिए, उस पर राइट क्लिक करते हुए एक्सटेंड, ट्रिम एंड ऐड पॉइंट टू पैटर्न आउटलाइन। इस ऑप्शन को आप जैसे ही सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे आपके पॉइंट्स डेवलप हो जाएंगे। देखिए तो यहाँ पे पॉइंट्स आ चुके हैं, तो हम इस वाले पोर्शन को अपने इस वाले पोर्शन के साथ आराम से सिल सकते हैं। अगर आप इस तरीके से सिलाई करेंगे तो आपका काम काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। बस आपको ये अंदाज़ा लगाना होगा कि आपके फोल्ड्स जो ये दे रहा है हमारे डिफ़ॉल्ट फोल्ड्स में वो आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। अगर नहीं आ रहे तो आपको उस अकॉर्डिंग अपने फोल्डों को एडजस्ट करना पड़ेगा, अपने प्रॉपर्टीज़ को एडजस्ट करना पड़ेगा, जिससे वो आपके मन मुताबिक हो पाए। इसको स्ट्रेंथन करते हुए साइड में आप सुपर इम्पोज कर दीजिए। अब हम सिमुलेशन ऑन करके इस हाफ पीस की लुक देख लेते हैं और इस वाले पीस को हम डिलीट कर देते हैं, क्योंकि हम इस वाले पीस को ही कॉपी पेस्ट कर लेंगे जिसमें हमारी सिलाइयाँ पहले से ही हो चुकी हैं। हमारी आधी स्कर्ट रेडी है। अब वक्त है बची हुई आधी स्कर्ट बनाने का। इसको कंट्रोल C और कंट्रोल V करते हुए इस वाले पीस को थोड़ा पास लाइए, इसको रोटेट कीजिए
और इस गारमेंट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए। इसके बाद हम अपनी इसमें स्विंग कर लेते हैं। इस वाले पीस के लिए प्लीट स्विंग का ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए और इस आधी लाइन को आप जैसा देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी सिलाइयाँ इसकी साथ साथ कॉपी पेस्ट हो गई हैं, जो हमें डिफ़ॉल्ट स्टिचिंग करने में परेशानी करेंगी, तो हम इसको डिलीट कर लेते हैं एडिट स्विंग टूल से। आप देख सकते हैं कि हमारी पुरानी सिलाइयाँ हट चुकी हैं, तो अब हम इस वाले ऑप्शन का यूज़ आराम से कर सकते हैं। अपने बेल्ट के बचे हुए आधे पोर्शन को सिलेक्ट कीजिए और इसको इससे सिल लीजिए। अब अपनी सिमुलेशन ऑन कीजिए और इस पीस को अटैच कर लीजिए। अब हम इसको सेंटर से सिल लेते हैं और साथ ही आगे वाले पीस को हमें सिलना नहीं है, हमें उस फैब्रिक को एक रनिंग फैब्रिक बनाना है, तो इसलिए हम इसको अपने एडिट टूल के थ्रू इसको मर्ज कर लेंगे कुछ इस तरीके से। अब आप जब सिमुलेशन करेंगे तो ये एक रनिंग फैब्रिक पीस होगा जिसको हमने बॉक्स प्लीट स्कर्ट में कन्वर्ट किया है। अब हम एक बो तैयार कर लेते हैं। अपना रेक्टेंगल टूल लीजिए। अब इसकी एक सेंटर लाइन बना लीजिए, इसको स्प्लिट कर लीजिए। इसके बाद हमारे जो पीस हैं इनको सिल लीजिए। एडिट टूल सिलेक्ट करके इस लाइन के इलास्टिक ऑन कीजिए और इस बो के लिए एक छोटा सा पीस तैयार कीजिए जो इसको सेंटर से स्क्वीज करेगा। अब वक्त है अपने गारमेंट में चेन डालने का, तो पहले आप अपनी यहाँ से सेंटर की सिलाइयाँ डिलीट कर लीजिए। सिलाइयाँ डिलीट होने के बाद आप इसको फिर से सिमुलेट करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब अपने 3D पैनल से जिप टूल सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद एक एक करके दोनों साइडों को फ्री स्विंग टूल की तरह से सिलेक्ट कीजिए। याद रखिएगा सिलाई के एंड में डबल क्लिक करना मत भूलिएगा, नहीं तो वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। सिलाई होने के बाद जैसे ही आप सिमुलेट करेंगे तो अटैच हो जाएगा पूरा। अब आप अपनी जिप को सिलेक्ट करते हुए उसके कलर को चेंज कर लीजिए अपने ड्रेस के कलर में। हम ड्रॉप टूल लेके इसको चेंज कर लेते हैं। हम साथ ही साथ अगर इस तरीके से अपनी पुलर को सिलेक्ट करेंगे तो हम उसका टाइप भी बदल सकते हैं। तो हम इसको इनविजिबल जिप की तरह से ट्रीट करते हैं और इनविजिबल पुलर लगा लेते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही। आप सभी से अगली क्लास में जल्दी मुलाकात होगी। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप चाहे तो हमें इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक आप नीचे की तरफ देख सकते हैं। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। और आपको अगर कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप सभी का शुक्रिया।